अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम मटर कीमा की रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत ही क्विक रेसिपी है। 15 मिनट में मटर कीमा की बहुत ही आसान रेसिपी हम आज तैयार करेंगे और बहुत ही टेस्टफुल बनता है मटर कीमा। तो इसकी ओरिजिनल रेसिपी है। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, कोई भी स्टेप इसका मिस नहीं करना है। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। तो सबसे पहले हम फ्लेम पे पैन रखेंगे, उसे गर्म कर लेंगे। उसमें 1/4 कप ऑयल हमने ऐड कर देना है और ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें हमने काली मिर्च ली है 12 अदद, लौंग ली है 6 अदद, एक बड़ी इलायची ली है और दालचीनी की स्टिक ली है 3 अदद। ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको हमने सौते कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी और उसको इस तरह स्लाइस कर लिया था। प्याज ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है और इसको हम फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज का कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिए। तो इस स्टेज पे हम इसमें सॉल्ट इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि प्याज हमारी जल्दी फ्राई होगी और क्रिस्पी फ्राई होगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून और इसको भी हमने फ्राई कर लेना है। 1 से 2 मिनट हमने इसको फ्राई करना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाथ का कुटा हुआ कीमा। बीफ का मैंने कीमा लिया है इसमें। आप इसमें मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं और चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसको हमने ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए मिक्स कर लेना है जब तक कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता। इसको भी हमने 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए कीमे का कलर लाइट चेंज होने लगा है। अच्छा, क्योंकि कीमा जैसे ही हम ऐड करते हैं तो उसमें वो थोड़ा सा पानी छोड़ता है, तो इसलिए इसको हमने कंप्लीट फ्राई करना है जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। और अब इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। और मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे 2 लार्ज साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, उसको मैंने स्लाइस कर लिया था। तो टमाटर को ऐड करने के बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है और इसको हमने जब तक कुक करना है जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो इसको बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसको कवर करके हमने कुक करना है जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। तो अब देख लेते हैं हम टमाटर, ये देखिए काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और स्पून से मैं अच्छी तरह इसको मिक्स करती जा रही हूँ। टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं और ये देखिए ऑयल भी सेपरेट होने लगा है, इसका ऑयल इसका ऊपर आने लगा है। तो बस इसको हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है यानी मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी 1 कप और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर
250 ग्राम मैंने लिए हैं। तो आजकल मटर का सीज़न दोबारा स्टार्ट हो गया है और बहुत ही अच्छे मटर आए हुए हैं ताज़ा। तो हमने इसको मिक्स कर दिया है अच्छी तरह और अब हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए कुक करेंगे, जब तक मटर और कीमा अच्छी तरह डन हो जाए। तो 15 मिनट के बाद इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मटर और कीमा अच्छी तरह से कुक हो गया है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर इसमें हमने ऐड कर देना है। इसके साथ ही हम 3 से 4 टेबल स्पून चॉप्ड फ्रेश हरा धनिया लिया है मैंने, ये ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 अदद बड़ी वाली हरी मिर्च ली है मैंने, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था। तो ये ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए आपने खूबसूरत सी डिश लेनी है और मटर कीमा हमारा रेडी हो गया है। तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार इसमें खुशबू आ रही है। तो फ्रेंड्स, हमारी मटर कीमा की रेसिपी रेडी हो गई है। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली 15 मिनट में हमने इसको रेडी कर लिया है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।